कुकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पहली बार यूट्यूब चैनल में हम आपके साथ रूबरू होने आए हैं। तो आज कुछ संडे स्पेशल में कुछ सीखते हैं और ऐसा कुछ सीखते हैं जो हमें याद नहीं होता है। इसके लिए हम बहुत अध्ययन करते हैं फिर भी याद नहीं हो पाता है। तो हम लोग आज बात करते हैं एक ऐसे मेथड के बारे में जिसे हम लोग कहते हैं निमोनिक्स मेथड। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं हिंदी में? स्मृति विज्ञान। हम लोग बहुत याद करते हैं बट याद नहीं होता है। आज हम इसके द्वारा हिस्ट्री, इम्पोर्टेंट डेज, क्यूब, बहुत सी तुम्हारे आर्टिकल्स और टेबल, पीरियडिक टेबल, जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी बड़े आराम से याद हो जाएंगी आपको। ठीक, तो बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज। जैसे हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ये क्या है? आपके अंक है, डिजिट है। हम लोग केवल दो चीज पढ़ते हैं, या अंक पढ़ते हैं या फिर वर्ड। जैसे हमने कहा इसका कोड होता है तुम्हारा DTN M R L G J K C V F P B Z S। तो हम लोग बात करते हैं ये क्या है? ये आपका नंबर है। दुनिया में इससे अधिक अंक नहीं होते, सिर्फ इतने ही नंबर होते हैं। जैसे हमारा कंप्यूटर है, बाइनरी अंक लेता है, क्या? 0 और 1। और ये तुम्हारे क्या है? वर्ड है। तो इनके हमको इनको यूज करना है, इन कोड के द्वारा इनको यूज करना है। ठीक, तो एक कोड है आपके, हम बोलते क्या है? अंक हमें याद नहीं रहते हैं, वर्ड याद रहते हैं। इससे दुनिया में जितने भी व्यक्ति होंगे उनका नाम याद होगा हमको, क्योंकि उनका मोबाइल नंबर याद नहीं होगा। याद भी होंगे मोबाइल नंबर तो 10 या 15, बहुत ज़्यादा, या 2-3 याद होंगे। लेकिन जो दोस्त हमारे होंगे, जो कोई भी होगा, उनको देखोगे उनका नाम तुरंत याद आएगा। तो हमारे माइंड में होता क्या है कि वो ये दो चीज़ लेता है, जाती हैं यहाँ पर, या अंग जाते हैं या फिर वर्ड जाते हैं। ये टिकते नहीं हैं। टिकता क्या है? तुम्हारा नाम टिकता है, अंक टिकते नहीं है। और क्योंकि माइंड के पास तो कोई है नहीं मेमोरी कि मैं चेक करे कि ये अंक है या वर्ड है। ठीक, तो यहाँ टिकता क्या है? यहाँ सिर्फ बनता क्या? इमेज बनती है माइंड में। हमारे दो माइंड है, दो भागों में बांट दिया गया है, एक लेफ्ट एक राइट। तो लेफ्ट माइंड में क्या होता है? अगर हम लोगों ने 100 वर्ड पढ़े, 100 में से केवल 10% ही याद रहेंगे। और राइट में क्या होता है? 100 में से 90% वो याद रहेंगे। तो हम लोगों को करना क्या है? जो बातें राइट माइंड में जाती हैं वो हमेशा याद बनी रहती हैं, जो लेफ्ट में आती हैं उनको हम लोग भूलते जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग को ऐसे पढ़ेंगे याद बनी रहे। जैसे कोई गाना होता है, खई के पान बनारस वाला, बनारस वाला, तो मुँह से ये निकलता है, कभी ये नहीं निकलेगा कि खई के पान दिल्ली वाला, क्योंकि वो बना हुआ रिदम। ठीक, ऐसे ही ऐसे कुछ गाना होते हैं, हम आपके हैं कौन, तो ये अपने मन से आ रहा है क्योंकि इसकी बनी क्या है? रिदम बनी हुई है, इसके बाद ये आएगा ही। हमको ऐसे ही इनको याद करना है कि अपने मन से इसका आंसर आ जाए कि इसका होता क्या है।
हमारे माइंड में ऐसे पढ़ना है कि उसका आंसर दिखे हमको, और हम लोग जो रटते हैं वो याद होता नहीं है, तो हमें ऐसे पढ़ना है कि याद बना रहे। ठीक, देखते हैं इनके द्वारा। देखो इसको ये याद करोगे, फिर ये बोलोगे सर आप याद करवा रहे हैं, याद नहीं करना है, सीखना है आता कैसे। जैसे हमने कहा वन में कोड क्या है, टी और डी। तो डी कैसे आया, वन लिखा हमने, इसको ऐसे कर दिया, डी बन गया। टी ये वन किया, ऐसे कर दिया, इसे कोड क्या हो गया, टी और डी। बात करते हैं एन की। दो को 90 अंश के एंगल में घुमा दो, क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा। ओके, 90 अंश के एंगल में मूव कर देना है। अब एम की बात करते हैं, तो ऐसे 3 को है 90 अंश के एंगल में घुमा देंगे हम लोग, तो क्या बन जाएगा, एम बन जाएगा तुम्हारा। 3 का कोड क्या हो गया, एम हो गया। हम लोग बचपन में 4 को हिंदी में लिखते थे 4 ऐसे, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बचपन में इसको ऐसे लिखते हैं। 5 को तो हमारी फिंगर कितनी है, 5 है। जब इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे तो 5 ही बनेगा तुम्हारा। देखते हैं, जैसे हमने इसको ऐसे रखा और ऐसे बना दिया तो एल ही आएगा। ठीक, तो तुम्हारा क्या हो गया, एन हो गया। ठीक, ये ऐसे याद रखो कि हमारे 5 फिंगर होती हैं। ठीक, 6 का जी और जे, तो देखो ये सीधा 6 हो गया, ये उल्टा हो गया। इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, जी और जे बन गया तुम्हारा। ठीक, इसको ऐसा रखना है। साथ में इसको दो और याद रखना है, इसके दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, SH और CH। ओके, अब बात करते हैं 7 की। 7 को क्या करना है हम लोग, एक बार सीधा लिख देना है, एक बार उल्टा लिख देना है। ये ऊपर हटा देंगे हम लोग, 7 का के आ गया। और के और सी दोनों में क्या होता है, का होता है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लगभग। 8 का, 8 क्या होते हैं, 8 को तुम लोग देखा होगा रोमन में लोग ऐसे लिखते हैं, 8 लिखते हैं। तो इसको वी का वी रहा, वी हो गया। इसमें 3 लाइनें हैं, एक ऐसे रखी बनी रही और 2 को सीधा कर दिया। बात करते हैं 9 की। दो, ये 9 क्या है, ये 9 लिखा हुआ तुम्हारा। इसको हम लोग मिरर में देखेंगे, शीशे में, तो क्या हो जाएगा, इधर घूम जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा। और इसको अगर जल में देखेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे बन जाएगा। तो ये कहाँ देखेंगे, मिरर में देखेंगे, ये वाटर में देख लेंगे इमेज। ठीक, अब बात करते हैं 0 की। तो जेड इसी क्या होता है, 0, या फिर अब इसी जेड को उल्टा कर दो, ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो इसकी क्या होती है, जेड और एस, 0 कोड होता है। फिर से एक बार ध्यान देखते हैं। 1 का होता है टी और डी, 2 का होता है एन, 3 का होता है एम, 4 का आर, 5 का एल, 6 का जी, जे, SH, CH, 7 का के और C, 8 का V और F, 9 का P और B, Z का 0 और Z का 0S, Z और S 0 का होता है। ठीक, इसके द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग कुछ पढ़ते हैं, अब जो कहोगे उसको हम निकाल दिखा देंगे यहाँ पर भी। और इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम बात करते हैं किसकी, आज बात कर रहे हैं हम लोग, इसके द्वारा सीखते हैं क्या, इंपॉर्टेंट डेज कैसे निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप इसको लिख लीजिएगा और 1-2 बार अध्ययन करिएगा, शायद आपको याद हो जाएगा। याद करने तो समझना है कैसे बनता है। ठीक, अब थोड़ा देखते हैं। जैसे हमने कहा, हम आपको बता रहे हैं, इधर लिख रहे हैं डेट, इधर लिख दे रहे हैं मंथ। ठीक, तो करना क्या है, जब भी डेट लिखेंगे, डेट हमेशा 1 या 2 सिंगल डिजिट में आएगी या फिर डबल में आएगी, लेकिन मंथ हमेशा सिंगल में ही आएगा। जैसे 1 तारीख हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5, 6, 7, 8, 9 तो 10। यहाँ तो सिंगल आ रहे थे, यहाँ क्या हो गए, डबल हो गए, 11, 12। लेकिन मंथ क्या हो गया, हमेशा हमको सिंगल में लेना है,
डबल होंगे लेकिन फिर भी हमको सिंगल में लेना है। कैसे? 1 2 3 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। देखो जहाँ 10 आ रहा है यहाँ 10 नहीं लेना, मैं लेना क्या है? 0। ठीक, जहाँ 10 आएगा हम क्या लेंगे? हम लोग 0 लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको मंथ में केवल एक ही अंक लेना है, 2 नहीं लेने हैं। ठीक, तो जहाँ 10 आएगा हम क्या लेना है? 0। 10 में हम क्या करना है? 0 मतलब अक्टूबर महीना ले। अब जहाँ अक्टूबर आएगा तुम्हारा क्या लेना है? हमको 0 ले लेना है। जहाँ 11 आएगा हमें क्या लेना है? 1 मतलब नवंबर। जब 12 में कुछ ना आए, ठीक, कुछ भी ना आए, तो मैं कौन सा लेना महीना? 12वां महीना लेना है। कितना याद रखना है? ठीक, 1 आए जनवरी, तो इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि 1 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इसके बारे में बात करेंगे बाद में। ठीक, फरवरी का 2, 3 आए तो मार्च, 4 तो अप्रैल, बाकी जानते हैं महीने कौन से महीने होते हैं। 10 में 0 कर देना है, 11 में 1 मानना है, कुछ ना आए तो 12 मान लेना है। ठीक, फिर समझ लो एक बार कि 10 में 0 आएगा तो अक्टूबर महीना, अगर 1 आ जाए तो नवंबर महीना। अभी कम आ रहा है, जब जैसे यूज करेंगे हम लोग आपको सही से आ जाएगा। देखते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा 5 7, तो हमेशा करना क्या है? हमें राइट साइड से क्या करना है? लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसका मतलब क्या हो गया? ये डेट हो गई आपकी, ये क्या हो गया? मंथ हो गया, 5 तारीख 7वां महीना। इसे हमने कहा 8 3, 8 तारीख 3रा महीना, मतलब 8 मार्च। ठीक है, हमने कर दिया 25 6, तो मतलब क्या है? ये 25 तारीख 6वां महीना में लास्ट में 1 अंक के बाद लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो लास्ट वाला क्या होगा? हमेशा तुम्हारा महीना होगा और पहले वाला तारीख होगी तुम्हारी। ठीक, ये ध्यान रखना हमको। अगर यहाँ पर इसे अगर तुम्हारा ये आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? 25 तारीख और 0 मतलब क्या होता है? हमने कहा 0 मतलब अक्टूबर, 25 तारीख और अक्टूबर महीना। इसे आ जाए 28 1 आ रहा है, 1 नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे हम लोग? नवंबर मानेंगे इसको, ये उन्होंने बताया अभी यहाँ पर। ठीक, ये ध्यान रखना है। इतनी बात ध्यान रखोगे आपको बड़े आराम से सारे डेट निकालोगे ऐसे। बस थोड़ा इसको ध्यान रखना है और यहाँ पे काम करना है। ठीक, चलो थोड़ा काम करते हैं आगे हम लोग। यहाँ बीवन है, देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देख लेते हैं। तो हमने कहा अब करना क्या? हम लोग जो हम बोलेंगे उसको आप लोग इमेज बनाएंगे माइंड में, एक पिक्चर देखेंगे 5 से 7 सेकंड का, सेकंड की देखनी है। जैसे हमने कहा माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो फिर हम बोलेंगे माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है, हिमालय दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद नहीं होगा, आप भूल जाओगे, लेकिन आपको ये तो पता होगा ना कि माउंट एवरेस्ट है कहाँ। तो शायद आप बोलोगे, कोई कुछ लोग बोलेंगे भारत में, कुछ लोग बोलेंगे नेपाल में, लेकिन रियल में कहाँ पर है? नेपाल में है। तो क्या करेंगे हम लोग? नेपाल। अब आंसर हमारा क्या है? नेपाल। तो कैसे निकालते हैं? हाँ, एक काम करना पड़ेगा। जैसे ये आपने कर लिया है तो इसके द्वारा कुछ नाम लिखने अपने मित्रों के, दोस्तों, इसके नाम लिख पाओ, लिखना है आपको। कैसे हम बता दे रहे हैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको क्लियर हो नहीं पाएगा। जैसे किसी नाम हमने लिखा है, जैसे केशव लिख दिया हमने, तो हमें करना है जो अंक दिए गए यहाँ पर, ठीक, इन्हीं को क्या करना है? सिर्फ यहाँ रखना है, इनके कोड लिख देने हैं। जो नहीं है उनको क्या करना है? हटा देना है हमको। इसमें क्या नहीं दिया गया है? कोई भी तुमको वॉवेल नहीं लिखा है इसमें, ठीक। और जो भी अक्षर नहीं लिखे यहाँ पर वो यहाँ पर नहीं लिखना, हटा देना है। सबने पता कितना होता है? 7। ई नहीं लेना हमको, ए नहीं लेना है। ऐसे अक्षर कितना होता है? 6। कोड ने 6 लिख दिया। और बी कितना होता है? 8 होता है, 8।
कोड क्या हो गया 768। इसे हमने कहा मोहन लिख दिया हमने। हम जानते हैं कि ओ का नहीं होता है, एच का नहीं होता है, ए नहीं होता है, हमारे सभी इतने अक्षर मिलते हैं। क्या मिला एम, एम मतलब 3, एन मतलब 2। कोड कितना आ गया इसका 32। तो आपको जितने आपके दोस्त कोई भी हो उनका ऐसे लिख के आप ट्राई करोगे, जब लिखोगे तो आपको ये अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। जैसे हमने कहा अपना नाम दिया हमने दीपक। ठीक, इसमें क्या है ई नहीं काउंट करें, ए क्योंकि सारे वॉवेल्स हैं इसमें दिए नहीं गए। डी कितना होता है 1, टी कितना होता है 9, के का 7, 190। अगर हमको इसका बनाना है डेट, क्या कर देंगे ऐसे कर देंगे 19 तारीख और जुलाई महीना, ऐसे निकालना है हमको। ठीक, अब करते हैं हम लोग क्या पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेज। और हम हर विषय में बात करेंगे, डेज बताएंगे, हिस्ट्री डेट बताएंगे आपको कि हिस्ट्री डेट कैसे निकालते हैं। एक एक टॉपिक हर संडे को कुछ बताएंगे अलग प्रकार से, जो हमको याद नहीं होता है आप ऐसे खेल खेल याद कर लोगे, गाते हुए याद कर लोगे। ठीक, जैसे हमने कहा कुछ लिख रहे हैं डेट वगैरह, जैसे हमने कहा माउंट हिंदी में हिमालय दिवस। हिमालय दिवस कब मनाया जाता है, बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, इंपॉर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण दिवस। ठीक, तो हिमालय दिवस कब मनाया जाता है नहीं पता होगा, तुम क्या करना है, हिमालय कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, नेपाल में। आंसर आपका क्या है नेपाल। पहले आप ऐसे लिखोगे, ये काट दिया ये काट दिया, क्योंकि वॉवेल्स नहीं लेना है हमको। तो एन का कितना होता है 2, पी कितना होता है 9। देखो एन का 2 कोड होता है, पी का 9 होता है, और एल का कितना होता है 5। एल का हमने क्या कहा था लास्ट अंक क्या करना है हमको लाइन ड्रॉ करते हैं। आंसर क्या आ गया 29 तारीख और जून का। ठीक, मई आएगा सॉरी। ठीक अब बात करते हैं इससे और आगे चलते हैं। जैसे हमने कहा एड्स दिवस, कब मनाया जाता है, तो आपको एक पिक्चर देखनी है एड्स किसके होता है। तो आप हम जो बोलेंगे वो बात सही नहीं होगी, आपको दिमाग में सोचना है, क्योंकि जो मूवी होती है मूवी सही नहीं होती है। जो देखते हो बिल्कुल बनाते हैं कि तुमको मजा आए बस, इसलिए ऐसे हमको यहाँ बना रहे हैं हम लोग ऐसे वर्ड जिसमें हमको याद हो जाए। एड्स दिवस, एड्स किसको जाता है अक्सर, तो ये सोच लो जो टाई लगाए हुए हैं उसको एड्स है, या फिर ऐसा सोच लो जो चाय पिएगा मतलब टी पिएगा उसको एड्स हो जाएगा। चाहे टी बोल दो या फिर टाई बोल दो, हम इनको लिखते नहीं है तो क्या हो जाएगा टी का 1 होता है और फिर कुछ आ ही नहीं रहा है। तो हमने क्या कहा था जब कुछ नया करते हैं हम लोग क्या मान लेते हैं दिसंबर मान लेते हैं या फिर 12वां महीना मान लेते हैं। क्या क्या तुम्हारा 1 तारीख और 12, फिर इसको बोलेंगे 1 दिसंबर। क्या मनाते हैं हम लोग एड्स दिवस। इसे हम लोगों ने कहा विश्व पक्षी दिवस कब मनाते हैं, विश्व पक्षी दिवस। तुम्हें याद नहीं है, एक माइंड में एक क्या देखो 5 से 7 मिनट की एक इमेज देखो, एक पिक्चर देखो कि पक्षी क्या करते हैं, हम लोग हमेशा उड़ते हैं फ्लाई करते हैं। पक्षी में क्या करते हैं फ्लाई उड़ते हैं। याद कर लो क्या करोगे इंटरनेशनल बर्ड्स डे।
क्या हो जाएगा, ये क्या करते हैं हमेशा, फ्लाई, एफ एल वाई, ये वाई होता नहीं, एफ का 8, एल का 5, 8 तारीख 5वां महीना, या फिर 8 मई, आंसर है। ठीक, इसको कोई बोल दे समुद्र दिवस, अब पता नहीं हमको, तो हमें याद नहीं है, बस आपके सवाल में ही जवाब होना चाहिए कि तुम बोलो, उसका आंसर सामने वाला तुरंत दे दे, ऐसे निकालना है। सबने क्या कहा, समुद्र दिवस, थोड़ा दिमाग फिर क्या करना है, एक 5 से 7 मिनट की सेकंड की इमेज माइंड में होनी चाहिए, ये पिक्चर चलनी चाहिए। क्या कि समुद्र में होता क्या है, मछलियाँ होती हैं, समुद्र में क्या होती हैं, फिश, मछली, और मछली का इमेज आया, क्या कर देंगे हम लोग, फिश, ये कटा, इसका 8 आया, इसका 6 आया, एक अंक के बाद एंड ड्रॉ कर दिया, 8 तारीख 6वां महीना, मतलब 8 जून, आंसर से बोल दे कोई, इंटरनेशनल डॉक्टर्स दिवस। ठीक, ये आ रहे होंगे समझ में आपको, अगर इसके अलावा जो आप चाहो बोल सकते हो, जो आपको पूछा पूछ सकते हो, और जितने चाहो बना सकते हो, ये हम तुमको याद करने के नहीं बोल रहे हैं, ये आपको बनाना है। जैसे अभी आपकी थी क्या 22 तारीख को पृथ्वी दिवस, तो अब देखो पृथ्वी को हम लोग क्या था, 22 अप्रैल, मतलब 4वां महीना, तो इसका मान गुण कितना होता है, एन, इसका भी कितना होता है, एन, इसका कितना होता है, 4 का आर होता है, हमको बनाना है, क्या बनाना, यहाँ हम लिख देंगे इसे नाना रे, तो नहीं बनना है, तो हम लोग क्या करते हैं, नैना रे, तो इससे याद नहीं हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, नैना रे, नैनो से हम लोग क्या करते हैं, अपनी पूरी पृथ्वी को देखते हैं, नैनो से पूरी पृथ्वी को देखते हैं, आपका क्या आ गया, नैना रे। हम लोग ऐसे बना भी सकते हैं इनको, इससे आपको होता है 22 मार्च को क्या होता है आपका, जल दिवस, तो 22 मार्च देखना, 22 और मार्च से क्या होता है, ये इसका हो गया एन एन एम, बीच में कुछ भरना है, कुछ भी भर सकते हैं हम लोग, जो इसका कोड नहीं होता है, तो नैना, फिर नैनो, नैनो में, तो नैनो हमेशा क्या आते हैं, आंसू आता है, जल आता है, तो नैनो में क्या, जल आते हैं, आंसर आ गया। तो अब को हम क्या करना है, इससे मूवी होती है बिल्कुल रॉन्ग होती है, कुछ जो रियल होता है वो कभी दिखाते नहीं है, तो ऐसे यहाँ पे हमको करना है। ठीक है, आगे काम करते हैं थोड़ा सा जैसे हमने कहा डॉक्टर दिवस, अंतरराष्ट्रीय डॉक्टर, तो आप जानते हो कि डॉक्टर लोग क्या करते हैं, वैसे क्या करते हैं, टाँका लगाते हैं, टीका लगाते हैं, टीका जानते हैं, सुई लगाते हैं, क्या करते हैं, टाँका या टीका, जो बोल पाओ, टीका, टीका, बाउल्स नहीं लेना है हमको, टीका 1, के का 7, आपका आंसर आएगा, 1 तारीख 7वां महीना, यानी 1 जुलाई। इसे बोल दे इंटरनेशनल पोलियो दिवस, इंटरनेशनल पोलियो, मीनिंग गलत हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मीनिंग गलत होगी ना वो हमको लिखना नहीं होता, उसका कोड होता है नहीं, मीनिंग गलत कहाँ होती है, हमसे होती है बाउल्स में, बाउल्स हमें लिखना ही नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। पोलियो दिवस, ठीक, डेज, तुमको पोलियो कौन पिलाने आता है वैसे, आपको आपके यहाँ जब पिलाने आता है, कौन पिलाने आता है, नर्स आती है, तुम आज का आंसर क्या हो गया, नर्स। ये मैं लेना नहीं, ये मैं लेना नहीं, एन का 2 हो गया, आर का
5s का 0, r का 4 होता है, s का 0। हमने क्या कहा था, अगर 0 आएगा तो क्या लेंगे हम लोग, दिसंबर लेंगे, फिर अक्टूबर लेंगे हम लोग, क्या लेंगे अक्टूबर, मतलब 24 तारीख और 10वां महीना, अक्टूबर मंथ। आंसर हो गया। ठीक, तो याद नहीं करना। अब तो आप कभी भी देखोगे आपके गांव में जब भी कोई भी पोलियो पिलाने आएगा तो आपके दिमाग में आएगा नर्स आ रही है, यही तुम्हारा आंसर है। कब मनाते हैं हम लोग, 24 तारीख अक्टूबर में। ठीक, आगे बढ़ते, जैसे हमने कहा इंटरनेशनल दूरभाष दिवस, टेलीकॉम दिवस, टेलीकॉम कब मनाते हैं। चलो इसके बारे में एक कहानी सुनाते हैं आपको। दूरभाष बोलते हैं हिंदी में इसको। बात करते हैं हम लोग फोन से, अगर कोई आदमी 5 से 7 मिनट बात करता है, समझ लो कोई इसका दोस्त बात कर रहा है, बात किया काट दिया, अगर वो 15-20 मिनट टाइम ले रहा है तो उसके घर वाले होंगे, पेरेंट्स होंगे, इतना टाइम ले रहे हैं। अगर लेकिन एक लड़का है वो रात रात भर बात कर रहा है दूरभाष से ना, तो आप जान जाओगे कौन हो सकता है वो। तो वो हमने देखा वो रात भर बात कर रहा था, तो और 5-6 दिन हो गए, फिर मैंने देखा उसने बात करना बंद कर दिया बिल्कुल। तो मैंने पूछा क्या हुआ भाई, अब बात क्यों नहीं कर रहे हो, कुछ हो गया क्या, ब्रेकअप हो गया क्या। कहा तो नहीं, बात क्या थी, हम जिससे बात कर रहे थे वो कैसी है, जब हम उससे मिलने गए तो कैसी थी, टकली थी। कैसी थी, टकली। आंसर से क्या आता है दूरभाष का, टकली। तो इसको अभी तो आप ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद आपको ऐसे लिखना है, टकली। और फिर क्या आगे कैसे लिखोगे, 1 7 5। आपको एक भी स्पीड बनानी है, आपका आंसर सीधे ऐसे आना चाहिए। ठीक, और जैसे आपको तो बताते हैं इसके बारे में, ये हो गया है। हाँ बता दें इससे और क्या जान सकते हैं, इसके अलावा इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, इसका इम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे कोई पूछे हमसे यूज के बारे में पूछे, जैसे हमने कहा सेफ्टी दिवस, सुरक्षा दिवस, तो जानते हैं सेफ्टी हमारा कौन करेगा, आंसर से छिपा है हमारा सेफ्टी। एक इमेज बननी चाहिए, सेफ्टी हमारा कौन करेगा, हमेशा आर्मी करती है। आज का आंसर क्या हो गया, आर्मी। ये लेना नहीं, ये लेना नहीं, आर का 4 एम का 3। 4 मार्च को मनाते हैं आर्मी दिवस, सॉरी सेफ्टी दिवस। इसको कोई पूछे आपसे एसबीआई दिवस कब मनाते हैं, स्थापना कब हुई थी एसबीआई की, एसबी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, क्या करेंगे हम लोग, एसबीआई। एसबीआई में क्या होता है, बहुत पैसा होता है, और पैसा हम लोग जमा करते हैं बैंक में, और इस समय क्या चल रहा है, स्टाफ चल रहा है बिल्कुल। ठीक, तो अब क्या करोगे वहाँ जाकर, पैसे की जरूरत है, पैसे मिल नहीं पा रहे हैं, वहाँ इतनी लाइन लगी हुई है, कोरोना का माहौल चल रहा है, तो आपने क्या किया वहाँ जाकर, डाका डाल दिया। क्या किया, डाका डाला। कहाँ, एसबीआई में। ये तुम्हारा आंसर हो गया, डाका। ये खत्म कर दिया। D1 के साथ 1 जुलाई को क्या होता है, एसबीआई दिवस। इसे आप तो कोई बोल दे पोस्ट ऑफिस कब मनाते हैं, डाक दिवस कब मनाते हैं हम लोग, तो डाक दिवस। डाक दिवस सिंपल सी बात है। देखो अब इसे यहां हमने किया,
अब बैंक में जाके आप डाका डाल रहे हो तो वहां से क्या लेके आओगे? पैसे। तो जो पैसे लेके आए चोरी करके लाए, क्या कर वही पैसे लेके आप डाक घर में क्या जा रहे हो? जमा करने जा रहे हो। डाक में क्या करने जा रहे हो? पैसा जमा करने जा रहे हो। क्या करने जा रहे हो? पैसे जमा करने। पैसा। इसका आंसर क्या होगा? पी का 9, एस का 0। एस का 0 होता है और 0 क्या लिखेंगे हम लोग? अक्टूबर 10 लिखते हैं। आंसर हो गया। ये तो हमने इसका यूज किया है केवल इंपॉर्टेंट डेज में। हम इसका यूज आपको सिखाएंगे इंपॉर्टेंट डेज, हिस्टोरिकल वार। जैसे हमने कहा बक्सर युद्ध कब हुआ था? नहीं पता है तो आपको ही एक सोचना है, माइंड में एक पिक्चर देखनी है। जैसे हमने किसी का हम लोग नाम लेते हैं, फिल्म का अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन का हमने और दिमाग में सीख बहुत लंबा है वो। फिर हमने कहा रामपाल, तो दिमाग में इमेज बनी होगी, वो तो छोटा सा होता है। वैसे जो जहाँ कुछ बोला जाए तो माइंड में एक इमेज आती है, क्योंकि माइंड में सिर्फ क्या उसको माइंड में फिट है इमेज, क्योंकि उसके माइंड में पिक्चर फिट होती है। आप किसी का नाम लोगे उसकी इमेज तुरंत आती है। तो बस ऐसे को सीखना है कि इमेज आनी चाहिए माइंड में। सर हमने क्या कहा? हमने कहा बक्सर युद्ध कब हुआ था, तो आप दिमाग में एक बना ले इमेज कि हमारा एक दोस्त है जो बॉक्सिंग करता है, लेकिन उसके अंदर एक अवगुण है। क्या है? वो सिगरेट बहुत पीता है। क्या करता है? सिगरेट पीता है। ये तुम्हारा आंसर क्या? हमने क्या? बक्सर। बक्सर युद्ध कब हुआ था? अंदर क्या है? सिगरेट। मीनिंग कुछ भी हो, ये पे कटना है, ये कटना है, ये कटना है, ये कटना है। सी का 7, जी का 6, आर का 4। बस हमको कितने अंक लेने हैं? 3 अंक लेने हैं। आगे लगा देना हमेशा 1। युद्ध कोई भी हो आगे क्या लगा देंगे हम लोग? 1। 1764 में हुआ था कौन सा युद्ध? बक्सर युद्ध। इसी जैसे बोले हम लोग भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? सिंपल है, भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? ये आपको बता रहे हैं हिस्टोरिकल वार, यानी ऐतिहासिक लड़ाइयां बता रहे हैं हम। तो भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? तो चीन का ना, तो यही आंसर है चीन। बोलते हैं चाइना। एस से 6, एन से 2। हमें मालूम है ये तो आज़ादी के बाद हुआ है। और भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 19 जरूर आ जाएगा। तो 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। इसे आपको क्यों याद करना है? क्यों याद नहीं होते हैं, बड़े इजी वे से याद कर लेंगे लोग। कैसे? जैसे हमने कहा 11 क्यूब क्या होता है? हमें मालूम है 11 क्या होते हैं? हमेशा खिलाड़ी होते हैं। किसमें? टीम में। ये तुम्हारा आंसर। 11 खिलाड़ी किसमें होते हैं? टीम में। TEAM और में। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। T का 1, M का 3, इसका 3। जो 11 क्यूब करते हैं, जो लास्ट जो आता है तुम्हारा इकाई का अंक, वो हमको अपने मन से लिखना होता है। तो आपको क्यूब निकालना भी सिखा देंगे इसी से, ठीक। जैसे हमने कहा किसी का भी क्यूब निकालना हो, जैसे हमने निकालना 21 का, तो 21 क्या चल रहा है इसमें? 21वीं सदी चल रही है, और इस सदी में किसी से पंगा नहीं लेना। इस जो 21वीं सदी के जो लोग होते हैं बहुत लड़ाकू होते हैं, इनसे पंगा क्या करना है हमेशा। 21वीं सदी के लोग से क्या करना है? हमको पंगा नहीं लेना है। ये कटा, ये कटा, P का 9 और N का 2, G का 6। हम जानते हैं A का कितना होता है? क्यूब। एक ही आता है लास्ट में। आंसर आ गया। इससे आप ये तुम्हारे क्यूब निकालना, ये सब सिखाएंगे हम हर संडे। हर एक टॉपिक लेके आएंगे, आपको सिखाएंगे हम। अभी तुम्हारे इंपॉर्टेंट बहुत बाकी हैं, हम करा नहीं पाए, और कराएंगे बहुत। ये हो गया तुम्हारा। तो क्यूब निकालना ये सीख लोगे आप, ठीक। और हिस्टोरिकल आप सिखाएंगे आपको सारे युद्ध जितने भी तुम्हारे। इसे आपका आता है पुरस्कार आते हैं। इसे कहा गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो एक दो बता देते हैं आपको। इससे हमने क्या कहा? ज्ञान
पीठ पुरस्कार। तो जब हमको नहीं आएगा ना तो हम कुछ वर्ड निकालेंगे वहां से हम लोग। ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो हम लोग मानो यहां से कोई एक कीवर्ड निकाल लेना है जिसको हम रिलेट कर सके और अपना आंसर बना लें हम लोग। कब स्टार्ट हुआ था नहीं पता हमको। तो एक फिर देखनी पिक्चर क्या कि ज्ञानी लोग अंत में क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। आंसर आ गया तुम्हारा, पागल। पी का 9, जी का 6, एल का 5। हमने क्या कहा था, हमेशा आगे क्या करा देना है, 1 लगा देना है। 1965 ये आपका आंसर आ गया। सब हमने क्या कहा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। साहब फाल्के पुरस्कार। दादा हमको ये मिल गया, क्या मिल गया, एक वर्ड मिल गया, कीवर्ड दादा। दादा हमारे किस पार्टी में है, और जानते हैं इस समय किसकी सरकार चल रही है, जोरदारी से, बीजेपी की। तो दादा हमारे किस पार्टी में है, बीजेपी। ये तुम्हारा आंसर है, बीजेपी। बी का 9, जे का 6, पी का 9। दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था, 1969 में। तो इसी प्रकार से आप किसी का भी हिस्ट्री डेट आप याद कर सकते हो। जैसे आप आर्टिकल याद करना है आपको, अनुच्छेद इसे हमने कहा राष्ट्रपति का आर्टिकल कितना है, अब पता नहीं हमको। तो राष्ट्रपति हमने क्या, राष्ट्रपति भारत में बहुत बन चुके हैं, लेकिन फेमस सबसे अधिक कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम। आप देखोगे इनके हेयर स्टाइल बड़ी अच्छी होती है। तो राष्ट्रपति की हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है, लेकिन क्या हुआ, एक दिन ऐसा समय आया कि लोगों ने कहा सर आपके बाल अब अच्छे नहीं लगते हैं, इनको कटवा लो। तो कटवाने के लिए कहाँ जाएंगे, नाई की दुकान में जाएंगे, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सैलून। मीनिंग कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है हमें। ये कट्टा एस का 0, एल का 5, एन का 2। आर्टिकल 52 अनुच्छेद राष्ट्रपति है। कोई पूछ दे उपराष्ट्रपति, निकाल लोगे। अब राष्ट्रपति जी हैं, उनके बाल इतने अच्छे हैं तो लोग उन पर वो ध्यान देते हैं, और उपराष्ट्रपति है उनको टेंशन हो गई कोई हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जिम जाना शुरू कर दिया। कहाँ, जिम जाना। तो क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का कोड क्या हो जाएगा, जिम। अब मीनिंग क्या होती है, सिखाने पड़ता है हमको, नहीं बताया हमको, लेकिन जो भी हो ये कटेंगे। जी का 6, एम का 3। उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद कितना होता है,